अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आगे हम एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। अभी हमें मिक्स फ्रैक्शंस भी दिए हैं और फ्रैक्शंस भी दिए हैं, इनको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स में। तो मिक्स फ्रैक्शन का मैंने आपको मेथड बताया था, इसको हम सॉल्व करते हैं 10 1/10 को। ये साइड पे जो आपके पास ये होल नंबर है, इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें कि हमारे पास 1/10 है। 1/10 को हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको बताया था नीचे जितने ज़ीरोज़ हों यहाँ से डेसिमल उतना लेफ़्ट को चला जाता है, तो ये हो जाएगा 0.1। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से पहले हम एक ज़ीरो लगाते हैं। ज़ीरो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास पॉइंट से पहले कोई भी वर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखें ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट से पहले एक वर्ड है, तो हम इसका आंसर 0.1 लिखेंगे, ज़ीरो नहीं लगाएंगे। जब कोई वर्ड ना हो तब हम ज़ीरो लगाते हैं। एक दफ़ा फिर से देख लें, मैंने आपको बताया था 10 जोन सा ये होल नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें एक ज़ीरो, तो पॉइंट यहाँ से इधर आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ही 4/10 है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। एक ज़ीरो है, तो जब पॉइंट यहाँ से एक डिजिट इधर आएगा तो ये 0.4 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब कोई वर्ड ना हो तो हम एक ज़ीरो लगा लेते हैं, 0.4। ये वाला देखें 15 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट लेफ़्ट को जाना है। यहाँ से जब इधर आएगा तो 0.3 आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 100 है। 100 का मतलब ये 2 ज़ीरोज़ हैं, इसने 2 डिजिट लेफ़्ट को जाना है। तो यहाँ से हमारे पास देखें ऑलरेडी डिजिट 2 ही मौजूद है, तो यहाँ आ जाएगा ये 2 डिजिट्स देखें, तो ये 0.46, इससे पहले कि हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें दो ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट लेफ़्ट को जाना है। एक डिजिट तो हमारे पास है 7, लेकिन दूसरा डिजिट हमारे पास नहीं है, तो हम खुद से एक ज़ीरो लगा लेते हैं और पॉइंट। तो ये देखें यहाँ से ये 2 डिजिट इधर आ गया, और जब स्टार्ट में कोई वर्ड ना हो तो एक ज़ीरो हम खुद से लगा लेते हैं। सेम एज़ इट इज़ ये देखें कि 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ही डिजिट है। यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट लेफ़्ट को, तो 0.16 है, एक ज़ीरो हम खुद लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट दीज एज फ्रैक्शंस। अब ये हमने इनको फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में लिखा था, अब हम डेसिमल नंबर्स को किस में लिखना है, फ्रैक्शंस में। तो ये देखें जिस तरह से हमने पीछे किया था, पॉइंट से पहले वाला ये जो नंबर है हमारे पास 2.7 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, पॉइंट ख़त्म करके पूरा नंबर हम वैसे ही लिख लेंगे 27, और पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो आ जाएंगे। ये देखें ये आंसर है 27/10। 9.4 देखें, पॉइंट ख़त्म करके नंबर वैसे लिख लेंगे, ओवर पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। यहाँ पे देखें 114, ओवर पॉइंट का 1 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट से पहले वाला ज़ीरो भी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 15, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करेंगे, ये ज़ीरो खुद से हम लगाते थे, ये भी ख़त्म हो जाएगा, खाली 15 आंसर आएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हमारे पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ये पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, और ये ज़ीरो भी, क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर के जो राइट साइड के ऊपर ज़ीरोज़ होते हैं उनकी वैल्यू होती है हमारे पास। जैसे 10 के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे 100, ठीक है, और एक ज़ीरो और लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले ज़ीरो लिखा हो तो इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जब पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो ये लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो होते हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखें पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 67, ओवर नीचे आएगा पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो ख़त्म, ऊपर हमारे पास 10 आ जाएगा, ओवर पॉइंट की जगह 1, और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यहाँ देखें पॉइंट ख़त्म, ये सारे ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे सारे,
न्यूमरेटर में 2 आएगा, पॉइंट की जगह 1, 3 डिजिट्स हैं तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ आ गए। यहाँ भी ऐसे ही है, 8/0.30 आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब आगे देखें, राइट एज डेसिमल नंबर्स। अब इसने हमें ये एक यानी स्टेटमेंट लिख के दी है जिसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 18/10। 18/10 का मतलब ये है कि 18/10। ठीक है, 18/10 है। इसके अंदर हमारे पास एक डिजिट है। ठीक है, इसको जब इस साइड पे हम एक डिजिट, एक ज़ीरो है तो हम एक डिजिट लेफ़्ट को लेके जाएंगे। तो देखें, जब यहाँ से एक डिजिट लेफ़्ट को आएगा तो ये 1 और 8 के सेंटर में आ जाएगा डिजिट 1.8, क्योंकि एक ज़ीरो था तो यहाँ से एक डिजिट लेफ़्ट को आ गया हमारे पास। ठीक है, बी देखें, 2/10 है, 2/10। कितने डिजिट हमारे नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट लेफ़्ट को आएगा यहाँ पे, यानी कि 0.271 आ जाएगा। उसके बाद देखें आप सी पार्ट, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ नोटबुक पे। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट सी देखें, ये हमारे पास है 3/10⁵. ठीक है, 3/10 का मतलब है 3/10 और 500 का मतलब है 5/100। तो इन दोनों का हम आंसर फाइंड करेंगे, यानी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इनको हम आंसर्स को ऐड करेंगे। ये देखें, इसके नीचे एक ज़ीरो है, इसने एक डिजिट लेफ़्ट पे जाना है तो इसका आंसर आएगा 0.3। उससे पहले हम एक ज़ीरो खुद लगा लेंगे। प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये 2 डिजिट्स लेफ़्ट को आएगा। तो एक डिजिट तो हमारे पास है, इसने यहाँ से 2 डिजिट्स जाना था तो एक डिजिट जब हमारे पास कम है तो मैंने आपको बताया था खुद से एक ज़ीरो लगा लेते हैं और पॉइंट। ये देखें, यहाँ से ये 2 डिजिट्स लेफ़्ट पे आ गया और इससे शुरू में हम एक ज़ीरो खुद लगा लेते हैं। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? ऐड हम करेंगे, ये देखें 0.05 इसके डिजिट्स ज़्यादा हैं, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं 0.05। इसमें हमने ऐड करना है 0.3। अब ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट बिल्कुल हमने लिखना है पॉइंट के नीचे। ठीक है, तो आप देखें कि पॉइंट से लेफ़्ट साइड को हमारे पास कौन सा नंबर है? ज़ीरो। इधर भी हम ज़ीरो लिख लेंगे। पॉइंट से हमारे पास राइट साइड को कौन सा नंबर है? 3। तो पॉइंट के बिल्कुल साथ इधर हम 3 लिख लेंगे। यहाँ से नहीं लिखना आपने, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और उसके बाद आपने उसके नंबर्स लिखने हैं। इस 3 को यहाँ नहीं लिखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल पॉइंट के साथ आएगा, यानी ये ज़ीरो के नीचे। अब इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे कोई नंबर नहीं है, या हम खुद से एक ज़ीरो लगा लेते हैं। कंप्लीट हो गया सारे नंबर। 5 + 0 5, 3 + 0 3। ये आपके पास डेसिमल ऐसे ही आ जाएगा 0 + 0। ये हमारा आंसर आ गया 0.35। ये आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारे पास 0/10 900। ठीक है, डी पार्ट 0/10 और 900 है हमारे पास। ठीक है, तो 0/10 देखें, 0/10 का मतलब है 0/10 प्लस 900 का मतलब है 9/100। यहाँ पे देखें कि 0 और 10 ये डिवाइड हो रहे हैं। आपको पता है, ज़ीरो जब किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो हमारे पास ज़ीरो ही आंसर आ जाता है। प्लस करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। अब इसको हमने 2 डिजिट्स लेफ़्ट पे लेके जाना है। ठीक है, 2 डिजिट्स लेफ़्ट पे हमारे पास एक डिजिट 9 है, एक दूसरा नहीं है, ख़ुद से एक ज़ीरो लगाएंगे और ये हमारे पास 0.09 आ गया। आपको पता है, किसी भी नंबर में जो हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वही सेम आंसर आ जाता है। ठीक है, मतलब 2 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो 2 ही रहेंगे, तो 0.09 में ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0.09 ही आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास डी पार्ट का। आगे देखें, ई पार्ट हमारे पास है 0.128। ये उसने खुद ही डायरेक्ट ही दे दिया, हमने इसको सिर्फ लिख देना है। ये देखें, ज़ीरो है सबसे पहले, ज़ीरो, फिर उसने कहा पॉइंट हम डेसिमल को कहते हैं 0.128। ये इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट है 11.160। 11 पॉइंट का मतलब है डेसिमल 160। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास जी पार्ट और एच पार्ट, ये भी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। जी पार्ट हमारे पास है 4/10 एंड 300, ठीक है, और 7,000 है हमारे पास 7,000। 4/10 का मतलब है 4/10 और 300 का मतलब है 3/100। 7,000 का मतलब है 7/1000। तीनों को प्लस करेंगे। अब हमारे पास 3 है फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखें इसका आंसर क्या आएगा, एक डिजिट लेफ़्ट को जाना है, ठीक है, 0.4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट्स लेफ़्ट को जाना है, एक 3 तो हमारे पास है, लेकिन 2 डिजिट्स जाना है, एक 0 हम खुद से लगा लेंगे। इसमें देखें अब ये प्लस वैसे ही आ जाएगा। इसमें देखें आपके 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 डिजिट्स हमने लेफ़्ट को जाना है। एक डिजिट तो 7 है, यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ से 3 जाना है, एक ये हो गया, 2 3, 2 डिजिट्स बाकी हमारे पास नहीं थे, हमने खुद से 2 ज़ीरोज़ लगा लिए और पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ये 0, ठीक है। ये भी सेम एज इट इज़ है, जिसके सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसके अंदर है इसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे 0.007। उसके बाद देखें इसके 2 डिजिट्स हैं और इसके 3 हैं, उसके बाद ये 3 डिजिट्स वाला आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे 0, पॉइंट के बिल्कुल साथ हमारे पास 0 है, वो इस 0 के नीचे आ जाएगा। उस 0 के बाद हमारे पास 3 है, वो इस 0 के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 0.4, पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट, लेफ़्ट साइड वाला 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये राइट साइड वाला 4 बिल्कुल इन 0 के नीचे आएगा। अब यहाँ स्पेस खाली थी, हमने एक 0 लगा लिया। यहाँ पे 2 स्पेसेस खाली थी, इसके नीचे भी 0 आ जाएगा, इसके नीचे भी 0 आ जाएगा। इनको ऐड करते हैं, 7 में 0 0 ऐड करेंगे 7 ही आ जाएगा, 3 में 0 0 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0.0। तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.437। अब इसका जो एज पार्ट है वो आपने ख़ुद करना है, ठीक है। 0/10 है, 0/100 है, बल्कि इजी है, मैं आपको करवा देता हूँ। 0/10, 0/100, ठीक है, और +2/1000 का मतलब 1000 है। इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। जब ये भी 0 ऊपर है तो 0 आ जाएगा। और यहाँ देखें हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, तो इसने 3 इधर को आना है डिजिट्स, तो ये आएगा, एक डिजिट 2 है, 3 आना था, 2 0 हम खुद से लगा लेंगे, ये आ गया, ठीक है। जब इनमें 0 0 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सेम वही 0.002, क्योंकि जब उनमें 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से इस तरफ लेफ़्ट साइड को हमारे पास आता है यूनिट, 10, 100, 1000, लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास शुरू होता है 10 से, ठीक है। ये हमारे पास 10 है, 10 के बाद हमारे पास 100 आता है, तो ये 6 हमारे पास क्या होगा 100। अब ये 6 आपने लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस कम है, मैं आपको आगे लिख देता हूँ नीचे 600, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद वाला जो 10 है, 100 है या 1000 है, उसके बाद हम एक TH लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है हंड्रेड्स, ठीक है, कि ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। ये देखें पॉइंट के बाद 2 है, तो आपको पता पॉइंट के बाद 10 से स्टार्ट होता है, तो ये आ जाएगा 2 टेंस, ठीक है, THS मैंने लगा दिया खुद से। यहाँ भी देखें पॉइंट के बाद ये टेंस है, ये 100 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 600, TH साथ आ जाएगा, हंड्रेड्स, ठीक है। इसी तरह से 600 आ गया। यहाँ पे देखें
ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और इस तरफ क्या होता है, वंस होता है, वंस, वंस के बाद टेंस आता है। अब पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाला जो 6 है, इसका आंसर हमारे पास 6 टेंस ही आएगा। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं, जो पॉइंट के बाद आते हैं, उनके साथ हम TH लगाते हैं, THS। ये भी देखें, ये पॉइंट के बाद है ना, तो पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया ये 10 से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर आएगा 9 टेंस। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल करेंगे, आज यहाँ तक ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।